यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके पास आया हूं जो बहुत ही विशेष है। वो है तैयार हो जाएं। तैयार हो जाएं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने के लिए। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने के लिए, या फिर मैं कहूं कि गवाही देने के लिए अपने आप को तैयार करें। तैयार रहिए, करें क्योंकि आप बहुत जल्द गवाही देने जा रहे हैं। अपने जीवन की एक बड़ी गवाही आप शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए आप तैयारी करें। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़े काम करने पर है, इसलिए आप तैयारी करें। आप तैयार हो जाएं, रेडी रहें, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। उस कार्य को देखने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सब करने के लिए कहता है। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय और 5 पद लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यहोशू इस्राएलियों से कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर कल बड़े काम को करने पर है, बड़े आश्चर्य कर्म को करने पर है तुम्हारे लिए। आज मैं आपको कह रहा हूं कि अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करने पर है। जब किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तो उससे पहले लोग तैयारी करते हैं। जब किसी का बर्थडे आता है, उससे पहले लोग तैयारी करते हैं। जब किसी के घर में कोई बच्चा होने वाला है, उससे पहले लोग तैयारी करते हैं। किसी घर में कोई फंक्शन है, तो उससे पहले लोग तैयारी करते हैं। आपको कोई बड़ी अच्छी जॉब चाहिए, उससे पहले लोग तैयारी करते हैं। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लोग उससे पहले तैयारी करते हैं। मीन्स हर काम से पहले लोग तैयारी करते हैं। अपने दिन की शुरुआत से पहले भी लोग तैयारी करते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से आप तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने पर है। परमेश्वर कुछ बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करने पर है, इसलिए अपने आप को तैयार करें और गवाही देने के लिए भी आप तैयार रहें। अपने आप से ये कहें कि मैं बहुत जल्द अब गवाही देने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्द गवाही देने जा रहा हूं, और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। यदि आपके जीवन में कुछ बड़ी गवाही है जो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, तो आप अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजें। और यदि आप यहां पे आकर, हमारे इस स्थान पे आकर गवाही देना चाहते हैं, तो आप यहां भी आ सकते हैं और यहां पर अपनी गवाही को दे सकते हैं। आपकी गवाही को हम रिकॉर्ड करेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करें। हो सकता है अभी आपके जीवन में काम नहीं हुआ है, हो सकता है आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है अभी, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं हैं, लेकिन इनके बीच में अपने आप को तैयार करें गवाही देने के लिए। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के लिए। यहां पर यहोशू कहता है अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को तैयार करो। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि अपने आप को तैयार करें। यहोशू ने कहा अपने आप को पवित्र करो, मैं कह रहा हूं अपने आप को तैयार करो, क्योंकि कल आपके जीवन में एक बड़ा काम होने पर है। निश्चय प्रभु बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर है, और वो कैसा काम होगा देखते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय 20 पद लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर ऐसा सामर्थी है जो आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी प्रार्थनाओं से भी अधिक काम कर सकता है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, और ऐसा ही वो आपके जीवन में करेगा। इसलिए आप तैयार हो जाएं, अपने आप को तैयार करें गवाही देने के लिए, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म बहुत जल्द
करने पर है। वो ऐसा आश्चर्य कर्म होगा आपकी सोच, आपकी समझ से जो परे होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं लास्ट 2 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ और इस प्रार्थना के माध्यम से मेरा लाइफ का बहुत बुरा आदत था और एक एक आदत मेरा लाइफ का बहुत प्रॉब्लम में मेरे को डालता था और जिसके लिए मैं बहुत परेशान था। तो जो भी बुरा आदत था मेरा धीरे धीरे ये 2 साल प्रार्थना में मैं सब कुछ चला गया है वो बुरी आदत। और मेरा जॉब का भी बहुत समस्या था, वो भी चला गया है। मेरा फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम था तो वो भी यीशु मसीह के लिए चला गया है। और मैं कंटिन्यू प्रार्थना करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और मैं पीके ब्रदर्स एंड अमृता सिस्टर्स एंड उनकी मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके लिए मेरे लाइफ में जितनी भी समस्या थी सब चली गई है और आने वाले दिन भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। और इनके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में हम आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवादी हैं हम इस बात के लिए कि परमेश्वर आपके और हमारे मध्य उपस्थित है और सच में उसका आत्मा जो हमारा सहायक है हर समय हमें गाइड कर रहा है और लीड कर रहा है। मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु का ये वचन जो आज आप तक पहुंचाया गया है, मैं विश्वास करती हूं कि आप आपके जीवन में इस वचन को पूरा होते हुए देखेंगे। आप प्रैक्टिकली इस वचन को अपने जीवन में देखेंगे और बड़ी गवाहियों के साथ में आपको परमेश्वर खड़ा करेगा। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। पिता धन्यवादी है पिता कि तूने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया पिता, और एक नया दिन प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन में जोड़ा है। यीशु इस बात के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है खुदावन, हम तेरी उपस्थिति में उन्हें रखते, तेरी सुरक्षा में उन्हें रखते, और प्रभु विशेषकर तेरी उपस्थिति वो हर एक जन अपने जीवन में महसूस करे पिता। आज वो जहां कहीं जाए प्रभु तू उनके संग संग चलना, और प्रभु तेरी आत्मा प्रभु ने अगुवाई कर सके। परमेश्वर होली स्पिरिट आप अगुवाई करें, इनसे बातचीत करें, सही रास्ते में चलने में, सही निर्णय को लेने में, हर एक पाप और हर एक अपराध से बचने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। प्रभु आपके लोग आपको अपने जीवन से आज के दिन में महिमा दे सके पिता। हर एक जन को पिता आज के दिन में सफल करें प्रभु, अपने आनंद से भरे, अपनी सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु आज इनके जीवनों में आप करें खुदावन। हम धन्यवादी हैं कि आज का दिन प्रभु हम सब जीवित रहकर प्रभु तेरे साथ में प्रभु व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु आज के दिन में हमें आपकी जरूरत है, आपकी योजना में हम सबको आप शामिल करें पिता। होने दे पिता, आज बहुत से लोग दुखी हैं, निराश है, परेशान है, परंतु तेरी तसल्ली उनके जीवन में आए, तेरा सुकून और तेरा विश्राम उनके जीवन में आए पिता, और आप उन्हें प्रभु ढाढ़स बंधाएं, आप उन्हें मजबूत करें प्रभु कि वो आगे बढ़ सके पिता। मैं विनती करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ मेरे यीशु, हर एक जन पर अपने आशीष और अपनी बरकतों को बनाए रखे यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग पिता आपके वचन को सुने हैं पिता, आज उनके जीवन में जैसे कि यहोशू ने इजराइलियों से कहा, उसी प्रकार तेरा वचन आज आपके इन लोगों से, इस भाई इस बहन से, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान से आपका वचन कहता है कि तैयारी करो। सच में मेरे परमेश्वर, आज ये भाई बहन प्रभु तैयारी करने पाए, अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु कि तू इनके जीवन में किस प्रकार आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे बड़े बड़े मिरेकल प्रभु, तेरी बड़ी भलाइयां प्रभु, तेरे बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर इनके मध्य में प्रभु होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, जो इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे है, जो इनके लिए मुश्किल और असंभव है, जो इनके लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा टफ है परमेश्वर, उस कार्य को आप इनके जीवन में पॉसिबल करे ताकि वो आश्चर्य कर्म देकर वो पिता तेरे नाम की महिमा करे मेरे यीशु। आज बहुत से ऐसे काम है प्रभु जो काफी लंबे समय से रुके हैं, जो काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसपे इन्हें विजय नहीं मिल पा रही है, जिससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन पिता तो इनके मध्य प्रभु
प्रभु अपने आश्चर्य कर्म को दिखा पिता। जीवन के हर एक क्षेत्र में, इनके जॉब में, इनके बिजनेस पर, इनके हर एक कार्यों में अपने आश्चर्य कर्मों को पिता आज के दिन में आप प्रभु दिखाएं। प्रभु आज ये तैयारी करने पाए पिता, आज इनके मन में ये हियाव होने पाए पिता कि प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर इस परिस्थिति से बाहर निकलने की गवाही मैं दे रहा हूं और दे रही हूं पिता। इस प्रकार प्रभु इनके अंदर ये विश्वास करे, विश्वास उत्पन्न करे मेरे परमेश्वर। आज ये अपने मनों में ये अंगीकार करने पाए, इस अपने मुंह से इस बात की घोषणा पाए कि हम अपने जीवन में प्रभु इन दिनों की गवाहियों को देने पाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग कैंसर में, ट्यूमर में और नाना प्रकार के गंभीर रोग से ग्रसित है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से सारे गंभीर रोग और बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां इनके शरीर से निकल जाएं। यदि कोई भी बॉडी ऑर्गन खराब हो गया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके पास इनके लिए न्यू ऑर्गन्स है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम इनके लिए न्यू ऑर्गन्स को बनने की घोषणा करते हैं। इनकी किडनी को, लिवर को, पैनक्रियास को हील होने की आज्ञा देते हैं। इनके हार्ट और लिवर को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हड्डियों को, मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं। सफेद दाग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हर प्रकार के पाइल्स के और गुप्त रोग इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। ओवरी में जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जो भी शारीरिक हार्मोन्स में कमी है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उन कमियों को आप दूर करें। सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को, नौजवान और भाई बहनों को और पिता बुजुर्गों को पिता आपने चंगा किया। खुदावन तेरी चंगाई की सामर्थ पिता इनके शरीर में आए प्रभु, क्योंकि पिता तू आज के दिन अपने लोगों के जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को करने के लिए तैयार है। पिता बहुत से लोग इस समय कर्जे में है पिता और वो नहीं बढ़ पा रहे। खुदावन इनके कर्जे को आप चुकाए। खुदावन इन्हें प्रभु जितने लोग बुरी लतों में, रॉन्ग रिलेशनशिप में, एडिक्शन में, खुदावन इन सारी बातों से छुटकारा देकर आप बड़े आश्चर्य कर्मों को इनके जीवन में दिखाएं। इनके बच्चों को सही रास्ते पर लाएं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु। जो तैयारियां कर रहे हैं प्रभु उन्हें प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ने में सहायता करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज इनके जीवन में, आज के दिन पिता इनके कार्यों में पिता, इनके जॉब में पिता, इनके पर्सनल लाइफ में, इनकी फैमिली लाइफ में प्रभु तेरा बड़ा आश्चर्य कर्म पिता होने पाया, जिसकी गवाही के लिए प्रभु आप इन्हें तैयार कर रहे हैं। प्रभु आज हर एक जन तैयारी करने पाए, हर एक जन तैयारी करने पाए इस वचन के अनुसार कि प्रभु आप उनके जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और वो गवाही देने के लिए प्रभु आप इन्हें तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद करते पिता कि आज की सुबह में जहां कहीं जाए आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो। दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से इन्हें बचाएं प्रभु। गलत लोगों से, फ्रॉड लोगों से इन्हें बचाएं पिता। और जो घर से कहीं चले गए सुरक्षित उन्हें घर लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। जब बहुत कुछ इन्होंने अपने जीवन में खोया उसका दुगना आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। जिन बहनों की मैरिज नहीं हो पाई है, भाइयों की मैरिज नहीं हो पाई है, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु यीशु के नाम से उन्हें हम प्रभु संतान के आशीष के लिए प्रभु उनको ब्लेस करते प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक कार्य आज के दिन में सफल हो इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आज के दिन तो अपने लोगों के बीच में बड़े आश्चर्य कर्मों को करने पर है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज इस बात का विश्वास रखकर प्रभु तेरे लोग आगे बढ़ पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें, दीर्घ आयु दे पिता, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और प्रभु पूरे साल भर में तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता प्रभु ये अपने जीवन में देखे और अपने जीवन से प्रभु तेरे राज्य को बढ़ा सके पिता। हर एक जन प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। जितने बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं प्रभु ने बुद्धि दे पिता, और प्रभु हर एक एग्जाम में इन्हें क्वालिफाइड कर, गवर्नमेंट जॉब से इन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, और प्रमोशन और ट्रांसफर होने में आप इनकी सहायता करें खुदावन। जो कुछ भी आपने इनके लिए संजो कर रखा उनके जीवन में प्रभु उन कामों को आप करें पिता। धन्यवाद यीशु। यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक विनती प्रार्थना के लिए, हर एक निवेदन के लिए मैं धन्यवादी हूँ कि प्रभु तूने हर एक की सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। थैंक यू फादर, आपने हम सबको प्रभु इस प्रार्थना में बना कर रखा, संगति में ब्लेस किया, वचन से ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।